में। अच्छा हाँ, ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया अब तक? नहीं। अच्छा, हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम गाज़ीपुर में आ चुके हैं। मम्मा हेलो नमस्ते। तो हम आ चुके हैं अभी गाज़ीपुर और हम जा रहे हैं फिज़िक्स वाला में क्या होगा, एमए का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं होगा वो तो बाद की बात है। बट वहाँ से कॉल आई थी कि आप एक बार सेंटर विज़िट कर लीजिए और एमए को लेके ही आइएगा ताकि हम आपको सारी चीज़ें समझा पाए। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो एडमिशन करवा लेंगे और देखते हैं, मतलब 50-50% चांसेस है। रीज़न मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं बहुत जल्दबाजी में रेडी क्या हुई, मतलब जैसे भी थी घर में उठ के चली हूँ। ये देखिए ऐसे समझ में आएगा आप लोगों को। और यहाँ पे हम ऑटो से अपने घर से ही आ रहे हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, देन आप सबसे बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता है। हम सेंटर पे गाज़ीपुर हाँ के ठीक बा, हम फ़ोन कर लेगा। गाज़ीपुर के सेंटर पे पहुंच चुके हैं। मम्मा चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट। हेलो, 8,000 वाली बाटे का हिंदी तो नहीं बैठल बने कहीं बाहर। 17,000 के समथिंग वो हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आप करवा दीजिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिज़िक्स वाला, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी। और अभी बहुत सपोर्टिव यहाँ की टीम है। तो हमारी टीम से बात हुई। मैंने पहले बताया था कि यहाँ से कॉल मुझे आई थी, सर ने कॉल किया था, मतलब कि एडमिशन करवा लीजिए। तो रम्या का बहुत मन है कि यहाँ ही पढ़े, वो यहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं अभी जस्ट आई हुई हूँ यहाँ पे, अभी मैंने विज़िट किया हुआ है। बट बहुत मशक्क़त और बहुत कुछ सोचने के बाद फाइनली हमने डिसीजन लिया है। रम्या, क्या डिसीजन लिया हुआ है? यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो फाइनली यहाँ पे रम्या का एडमिशन हो चुका है। तो अब रम्या बन चुकी है पाठशाला फिज़िक्स वाला गाज़ीपुर में, यहाँ की स्टूडेंट बन चुकी है। तो अभी जो भी प्रोसेस है फ़ीस और सब कुछ का, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैं तो यही कहूँगी, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे आके, कि आप भी अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करवा सकते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी तो करना आपको ही है अपने बच्चे के लिए। मैंने तो बहुत, मेरा जैसे अब जब रम्या का एडमिशन बनारस वाले में होके भी जब वो स्कूल नहीं जा पाई वहाँ पे, तो मेरा मन था कि कम से कम मैं उसको अच्छा ट्यूशन तो दे पाऊँ। उसके लिए मैं 2-3 दिनों से लगातार मेहनत कर रही थी और फाइनली जाके आज सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ की टीम की वजह से मैं बोलूँगी कि सबने बहुत हेल्प किया, मेरी बातें सुनी और मेरी प्रॉब्लम्स भी कुछ थी जो कि मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। तो अभी एडमिशन हो जाने के बाद आप सबसे मिलते हैं। तो फाइनली रम्या का एडमिशन जो है वो हो चुका है और यहाँ पे आपको मिलता है एक ड्रेस जो कि आपको वियर करके ही आना होता है। तो अभी वो ड्रेस हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। फाइनली ये मैं बहुत खुश हूँ और मैं पहनेगी नया नया। रम्या क्या है ड्रेस, क्या बताइए? डबल एक्सल बता दियो ना अपना साइज़। नहीं मिल चुका है रम्या को। रम्या दिखाओ अपना बैग, दिखाओ बैग और बाकी बुक्स वगैरह। तो वो हम घर पे आपको जाके फिर सारी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें रम्या को मिली है। और अब हम निकलते हैं घर। तो फाइनली फिज़िक्स वाला में हम यहाँ पे ऑटो मिल जाएगा। हाँ, एडमिशन जो है वो करवा दिया हुआ है रम्या का और सारी मतलब जो भी फॉर्मेलिटी होती है वगैरह पूरा कर दिया है। तो अब हम चलते हैं घर। घर के लिए हमें चाहिए ऑटो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब रम्या बीच में बहुत परेशान थी कि उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और आज रम्या बहुत खुश है कि उसका फाइनली एडमिशन जो है वो हो चुका है ना रम्या? पैसा दे दो मुझे मेरा, बड़ी होके अच्छा करेगी तो सब
सब कुछ जीवन में मेरे लिए सब सही है, तो घर चल के आराम से बैठ के सारी जानकारी देती हूँ और बात आपको बताती हूँ। चलो भाई हेलो जी, गुड मॉर्निंग नहीं गुड नाइट, क्योंकि ये शाम का टाइम हो रहा है और मेरे पूरे हाँ आपने मेरी बुक्स दिखाई? नहीं, लेके आओ लेके आओ। रुक जाओ। और मेरे पूरे फेस में ना पता नहीं क्यों स्किन में खुजली हो रही है, बार बार खुजली हो रही है और रैसेस हो गए हैं, तो पूरे दिन में हो सकता है धूप की वजह से। तो कल हम गए थे फिजिक्स वाला, और आपको उसका लोकेशन तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। ये है V2 मॉल के जस्ट बगल में, पीर नगर में, मतलब V2 मॉल जो भी जानते होंगे, बस उसके जस्ट मतलब वॉकिंग डिस्टेंस बोलो 2 कदम बस हटके है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए, प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मत समझिएगा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ या बता रही हूँ, हाँ बस दिखा रही हूँ। क्योंकि वाकई में वहाँ का जो नहीं होता है कि उसको क्या एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इतना मतलब अच्छा लगा। पहले मतलब वहाँ पे जैसे बच्चे पढ़े थे, मैंने थोड़ा इस क्लास वगैरह भी विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा संस्थान है और बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा काम करे, तो आप लोगों को थोड़ी सी मैं बता दूँ। तो अगर बैचेस ना यहाँ पे बता रहे थे बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है, तो अगर आप लोग को एडमिशन कराना होगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ का नंबर होगा तो मैं आप लोग को नंबर दे दूँगी, वहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह की भी सुविधा है, मतलब बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे जाके विजिट करके और कॉल करके आप पता कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और मैं का एडमिशन हुआ है 9th क्लास में, तो वहाँ से 8 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ICSE बोर्ड है और CBSE बोर्ड है, क्योंकि मैं ICSE बोर्ड की स्टूडेंट है, इसलिए मैंने ये सारी जानकारी आप लोग को दे दी। क्योंकि शिक्षा जो होता है ना, ज्ञान जो होता है, विद्या होती है, वो बांटने से बढ़ती है, एक के द्वारा दूसरे लोगों को। तो अब रम्या जाया करेगी स्कूल कोचिंग, तो मैं आप लोग के साथ में वीडियोस भी शेयर करूँगी। अगर मैं वहाँ पे गई तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, ये तो निश्चित ही है। तो वहाँ पे रम्या के लिए मैं सच में बहुत चाह रही थी कि मेरी बेटी एक बार पढ़ ले, और भगवान ने मेरी सुन ली और वहाँ पे फाइनली सब कुछ हो गया। तो अभी मैं एक वहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे प्रोवाइड कराई गई हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक बार विज़िट ज़रूर कर सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। और कैसा इसका इम्प्रूवमेंट होता है वहाँ पे जाने के बाद, वो सारी डिटेल्स मैं आगे की वीडियो में जब ब्लॉग शेयर करूँगी तो शेयर कर दूँगी। चलो रम्या दिखाओ जल्दी से, आ जा। तो वो सारी चीज़ें, हाँ बैक कैमरा कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है या कितना ये उस चीज़ों को उतार पाती हैं। क्योंकि वहाँ पे तो जाके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, संतुष्ट हुई मैं, तभी एडमिशन कराया है वहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, और अब मैं जल्दी आओ। तो यहाँ पे देखिए ये है, तो यहाँ पे एक बैग रिसीव हुआ है वहाँ से, फिजिक्स वाला। यहाँ पे देखिए ये बैग रिसीव हुआ है। हाँ, और इसके साथ ये 2 टी-शर्ट्स मिली हुई हैं जो कि PW पाठशाला की हैं, और इसको ही पहन के जाना होगा। हाँ, और टी-शर्ट्स रिसीव हुई है। और यहाँ पे ये है बुक्स पूरा सेट है हर एक सब्जेक्ट का। फिर ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, लैंग्वेज इंग्लिश में, अच्छा। और लिटरेचर, और बायोलॉजी, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट है। तो ये पूरी सेट ऑफ बुक्स। और अब मैंने पहली क्लास ले ली हुई है। कैसा है यार, अब मैं अच्छा लगा वहाँ जाके? हाँ, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके अच्छा लगा। हाँ। समझ में आया कि कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हो अपने अंदर। हाँ, सेल्फ स्टडी पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो ये रहेगी मेरी आज की वीडियो, और मैं आई थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना कि इस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद आता है कि कोई हल्का फुल्का सा कपड़ा पहनिए और घर में रहिए। भाई हम लोग तो ऐसे हैं कि हमारे पास AC वगैरह नहीं है, और अभी ज़रूरत वैसे लगती नहीं है, ज़रूरत तो लगती है लेकिन क्या करें, बच्चों के सामने कहना पड़ता है। नहीं तो अगर बच्चों के सामने हम रो दिए तो बच्चे तो कहेंगे लगवाओ AC। तो अभी तक रम्या का फीस और सब चीज़ों में ही इतना पैसा जा रहा है कि सोचा था AC लगवाऊंगी, बट बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, तो इसलिए इस साल AC डिले ही होगी।
जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं आज फिर से गाज़ीपुर गई थी, मुझे कुछ पेपर वर्क करने थे और मुझे कचहरी भी जाना था और बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली हुई है। तो फाइनली एक मेरा काम, बहुत बड़ा काम जो रुका हुआ था वो हो चुका है और वो चीज़ बन के मेरे पास आ गई है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं लाइफ में और एक बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ में गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। आज इस टॉपिक में बहुत से लोगों से मिली और बहुत सारा मार्केट देखी, जिसकी वजह से ना मेरी पूरी स्किन एकदम जैसे नहीं झुलस जाती, जल जाती, वैसा कुछ हाल हो रखा है। पता नहीं क्यों स्किन में पूरी खुजली हो रही है। और मैं आम भी खा ली हूँ तो उसका भी वो जो आम का क्या बोलते हैं, चोप बोलते हैं, वो ना खुजली करता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि मैंने आम 2 खा लिए आने के बाद। अभी आम उतने अच्छे आ नहीं रहे, भले ही महंगा है, सो ऑफ के लिए आप ख़रीद लीजिए कि आपने आम खा लिया, बट अभी जब तक पानी नहीं बरसता है। और अभी कल से मैं लगने वाली हूँ एक दूसरे काम में, बड़े काम में, जिसमें मेरे बहुत सारा मेहनत जाने वाला है, बहुत सारा परिश्रम और भी कुछ काम है। तो चलते हैं। इस ब्लॉग को, छोटा सा ही ब्लॉग है, मुझे पता है बहुत छोटा सा ब्लॉग है, बट इसको ख़त्म करती हूँ। देन मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अरम्या खुश है। फाइनली 1-1.5 महीने बाद मेरे बच्ची के चेहरे पे एक मुस्कान आई है, वो अच्छा महसूस कर रही है। ये इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ हो नहीं सकती है। और थैंक यू फिज़िक्स वाला गाज़ीपुर, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम को सुना और समझा और उसका एक सल्यूशन निकाला। तो उसके लिए, क्योंकि एक जब टीम कोऑपरेटिव होती है ना, पेरेंट्स को सुनती है, तो वो बहुत सही चीज़, सही दिशा में वो चीज़ें जा रही होती हैं। तो वही चीज़ें हुई हैं। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये मत समझिएगा पैसों को लेके जी नहीं, कुछ ऐसे ट्रैवल वगैरह को चीज़ों को लेके, बट सब कुछ सही हुआ अंत में। अंत भला तो सब भला। और अभी देखते हैं कैसा होता है। बाकी अगर आपको विज़िट करना होगा तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं और संतुष्ट होइए तो फिर आगे देख सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। रात का टाइम है, ये देखिए अंधेरा, और रम्या के पापा वहाँ पे, उन्होंने खुद चाय बनाई है और उन्होंने खुद चाय पी रहे हैं, क्योंकि रम्या के पापा अब बहुत टाइम से खुद ही चाय बनाते हैं। रीज़न मैं बता दूं, मैंने चाय छोड़ दी हुई है। तो जब मैं चाय छोड़ दी थी, फिर भी कभी कभी बनाती थी ना, तो चाय थोड़ी सी बच जाती थी तो मैं पी लेती थी। तो डॉक्टर ने मुझे चाय के लिए सख्त मना किया हुआ है, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, जिससे मेरे घाव भरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से मैं चाय बनाना छोड़ दी हूँ। तो मुझे लगता है मैंने इनको चाय बना के पिलाया बहुत टाइम ही हो गया होगा। ये खुद ही चाय बनाते हैं दिन भर में, अपना जितना भी मन करता है और खुद पीते हैं। तो मैं नहीं बनाती हूँ। मॉर्निंग टी भी छूट चुकी है, कि बनाती ही नहीं हूँ। हाँ, मैं धीरे धीरे बनाना शुरू करूँगी जब मुझे पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अभी मेरे अंदर पूरा कंट्रोल हुआ नहीं है। कोई भी ऑफ़र कर दे रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा तो पी लेती हूँ, जबकि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। हर हर महादेव।